नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी में आप निरंतर लगन से लगे हुए हैं। देखिए साथियों, आज की वीडियो में मैं थोड़ा-सा बात करूँगी इस पर कि सफलता के लिए क्या ज़रूरी है? यानी सफलता का राज क्या होता है? जो मेरा रियल अनुभव है, वही मैं आपके साथ साझा करती हूँ साथियों। हमेशा से ही मैंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की जो जिसका मुझे अनुभव नहीं हो और वो मैंने आपको वैसे ही बता दी हो। तो मैं वास्तविक अनुभव ही आपके साथ शेयर करती हूँ, जैसा मैंने पढ़ा था, जो मैंने सामग्री पढ़ी थी, वही मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे आरपीएससी ने सिलेबस चेंज कर दिया है, फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का और दोनों पेपरों का काफ़ी कुछ बदलाव किया है। तो उसको लेकर हर अभ्यर्थी के मन में एक भय सा आ गया है कि पता नहीं क्या होगा। कई अभ्यर्थी कमेंट करते हैं कि इससे अच्छा तो हम आईएएस की तैयारी कर लेते, वो कर लेते, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस कर दिया, अब तो क्या होगा, अब तो मुश्किल है। तो देखिए साथियों, सिलेबस चेंज हमारे समय में भी हुआ था और आपके तो चलो ये तो मानो आपको सितंबर में सिलेबस चेंज कर दिया है और आपका आगे जाके जून में एग्ज़ाम है। आपके पास 9 से 10 महीने आपके पास पड़े हैं अभी तक। 9 से 10 महीने में आपको तैयार करना है। हमारा तो साथियों 25-26 मई को, मई लास्ट में सिलेबस चेंज किया था आरपीएससी ने और बहुत बड़ा तो नहीं कहूँगी लेकिन काफ़ी कुछ बदल दिया था। और हमारा अक्टूबर में एग्ज़ाम तय था और अक्टूबर में ही हो गया था, 15 अक्टूबर को हमारा एग्ज़ाम हो गया था। तो आप सोच के देखिए साथियों, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने, साढ़े 4 महीने लगा लीजिए, इतना ही समय हमारे पास बचा था। जैसे आप सब घबरा गए हैं, ऐसे ही मैं भी घबरा गई थी सिलेबस को देख के, क्योंकि जैसे आपने पुरानी कहानियाँ, पुराने जो पद्य भाग है, जो पुराने जो सिलेबस है, वो आपने जैसे तैयार कर रखा है, रट रखी हैं, ऐसे ही मैंने भी साथियों अक्टूबर 2021 में लगी तब से लेके जैसे 8 किताबें तो 11वीं-12वीं में चलती हैं। 2 तो वैकल्पिक विषय की और 2 अनिवार्य हिंदी की। 4 एक सब क्लास में चलती हैं, 4 एक में 8 तो वो हो गई साथियों। 4 किताबें जो हैं 9वीं 10वीं में चलती हैं, 2-2 किताबें, 12 और एक किताब जो है साथियों अभिव्यक्ति और माध्यम वाली थी 13 और उसके बिना एक जो 11वीं 12वीं में चलती है वैकल्पिक विषय के लिए हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। वो 12 किताबें मैंने साथियों बहुत अच्छे से पढ़ ली थी। जो 10वीं से 12वीं की किताबें हैं, उन किताबों की मैंने प्रत्येक कहानी, प्रत्येक पाठ, प्रत्येक जो पद्य भाग है, उस जो कविताएँ दे रखी हैं, उन कविताओं का प्रत्येक लाइन का अर्थ, उस किताबों को मैंने काली कर रखा है लिख-लिख के। इतनी बार मैंने 3 से 4 बार उन किताबों का रिवीजन कर लिया था और एक रजिस्टर में मोटा-सा नोट्स बना लिए थे उन किताबों के मैंने। ऐसे अभिव्यक्ति और माध्यम वाला तो चलो सिलेबस चेंज नहीं हुआ, वो तो मेरे काम आ गया। हिंदी साहित्य का इतिहास भी काम आ गया, लेकिन जो 12 किताबें हैं, वो 12 किताबों में से मेरे कुछ भी काम नहीं आया। क्या हुआ, हिंदी साहित्य इतिहास का कोई प्रश्न कभी परिचय में से बन गया हो तो अलग बात है, बाकी कुछ भी काम नहीं आना था वो। इतना मैंने उनको पढ़ा था, इतनी गहराई से मैंने उन प्रत्येक लाइन, जो प्रत्येक पार्ट था उसकी प्रत्येक लाइन का मैंने इस प्रकार से कैसे भी किस प्रकार से प्रश्न बना सकता है अगला, उस प्रकार से मैंने पढ़ा था, क्योंकि उससे पहले किताबों से प्रश्न आते थे। इसी प्रकार से जैसे हिस्ट्री है, मैनेजमेंट है, तो राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ते ही नहीं थे, तो फर्स्ट पेपर में जीके में साथियों हमारे राजस्थान की कला और संस्कृति जोड़ दी थी। कुछ जो है मैनेजमेंट में भी चेंज किया था और मनोविज्ञान में भी जैसे यूनिट घटा बढ़ा दी थी कुछ। तो सिलेबस चेंज हुआ था उस समय, उस दिन उस रात को मुझे भी नींद नहीं आई थी साथियों। बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। सोचा 4 महीने एग्ज़ाम में बचे हैं, अभी मैं कैसे कवर कर पाऊँगी? लेकिन फिर मैंने दूसरे दिन ये सोचा कि को क्या होना है, क्या नहीं होना है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हाथ में मेहनत है, कर्म है, वो मैं करती रहूँगी। उसके लिए मैंने अगले ही दिन से यूट्यूब पर वीडियो देखे, जो नया सिलेबस जुड़ा था उसके, उनके मैंने थोड़े-थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू किए, उन वीडियोज़ को मैंने बार-बार देखा। एक मैंने केआर मैया सर का कोर्स लिया, उससे पहले मैंने अपने स्तर पर ही तैयारी की थी। फर्स्ट पेपर का मैंने ज़रूर कोर्स ले रखा था, हिस्ट्री का और मनोविज्ञान का ले रखा था। बाकी मैंने सब्जेक्ट में जो है हिंदी का मैंने कोई कोर्स नहीं ले रखा था, मैं अपने स्तर पर ही तैयारी कर रही थी। लेकिन फिर मैंने कोर्स लिया ये सोच कर के जो नई पद्य रचनाएँ जुड़ी हैं वो मेरी समझ में नहीं आएँगी, मैं उनको पढ़ लूँगी। जैसे बिहारी जी के दोहे हैं, कबीर जी के पद हैं, बालकांड है, साकेत है, ये सब के लिए मैंने केआर मैया सर का कोर्स लिया था। तो केआर मैया सर ने भी लास्ट में जाके सितंबर में जाके वो थोड़ी-थोड़ी वो रचनाएँ सिर्फ पीडीएफ उपलब्ध करवाई थी और कुछ ही रचनाओं का उन्होंने, जैसे कभी बिहारी जी के 25 दोहों का उन्होंने करवा दिया था, कबीर जी के करवा दिए थे, साकेत का भी करवाया था, बालकांड तो उन्होंने भी पूरा नहीं करवाया था। और जो वैसे कहानी थी, यही सच है, या फिर जो निबंध थे चिंतामणि वाले, वो मैंने वैसे ही पढ़े थे। कोई किताब नहीं लेके आई थी, लेकिन जो वीडियो आते थे यूट्यूब पर उन्हीं से मैंने कुछ पढ़ा था, उन्हीं से मैंने कुछ नोट्स बनाए थे। हालाँकि मैं उस नए सिलेबस के लिए कोई किताब नहीं लेके आई थी साथियों, सच बता रही हूँ। तो ये मैंने इस प्रकार से किया था। तो आपसे भी मेरी ये, और उस समय साथियों रही सही कसर, हमारे समय जब हमने एग्ज़ाम दिया उसी समय 40% वाली बाध्यता भी लागू की थी। उससे पहले
व्याख्याता के लिए लोग सिर्फ अपने सब्जेक्ट को पढ़ते थे, जीके पर कोई ध्यान नहीं देता था, क्योंकि जीके में 11-11, 12-12 सब्जेक्ट हैं साथियों। प्रत्येक में से 5-6 सब्जेक्ट में तो 4-4%, 5-5% आते हैं। बस हिस्ट्री के और मैनेजमेंट के 15-15 क्वेश्चन आते थे। करंट के 10 आते थे, उसके अलावा सारे टॉपिकों में से 4-4, 5-5 क्वेश्चन आते थे। 10-12 वो सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे। तो कोई बाध्यता नहीं थी, तो कोई भी साथियों फर्स्ट पेपर को लोग बहुत कम पढ़ते थे, सिर्फ अपना सब्जेक्ट के दम पे लोग नौकरी करते थे, उसमें तो पास भी नहीं होते थे। लेकिन हमारे समय 40% की बाध्यता कर दी, तो साथियों उस बात की भी टेंशन थी कि मुझे इंग्लिश आती नहीं, मैथ नहीं आता, रीजनिंग और साइंस भी नहीं आती, तो मैं कैसे पार कर पाऊंगी, कैसे मेरे 40% बनेंगे। लेकिन फिर भी साथियों हिम्मत नहीं आ रही, कोशिश करती रही अपने स्तर पर। जो हिस्ट्री थे उसको बहुत अच्छे से किए 15 क्वेश्चन, मैनेजमेंट को अच्छे से तैयार किया, करंट जीके को तैयार किया, और रीजनिंग और साइंस के लिए मैंने कोशिश की। पॉलिटिकल को मैंने पढ़ा, राजस्थान ज्योग्राफी को मैंने पढ़ा, कला और संस्कृति ऐड कर दी थी, उनको भी मैंने पढ़ा साथियों। तो उसके लिए कि जो अजय चौधरी सर हैं उन्होंने अपने नोट्स सेकंड ग्रेड वाले उपलब्ध करवा दिए थे कुछ हमें ऐप पे, तो वो मैंने पढ़े। इसके अलावा मेरे पास तो नरोत्तम लाल नाम है शायद साथियों, वो 2 कांतिलाल जैन और नरोत्तम लाल हैं, उनकी जो मेरे पास राजस्थान हिस्ट्री की कला संस्कृति की बुक आती है, वो बुक मेरे पास थी, कुछ टॉपिक मैंने उसमें से पढ़े थे। तो इस प्रकार से मैंने चुन के साथियों एक एक प्रश्न की किस प्रकार से कहाँ से करें, ऐसे मैंने सिलेबस अपने स्तर पर तैयार किया था। तो आपसे भी यही कहूँगी, सफलता के लिए क्या चीज़ मायने रखती है, सबसे ज़्यादा चीज़ मायने रखती है आपकी लगन कितनी है, आपको विश्वास कितना है। और एक साथियों जिस दिन मैंने तैयारी शुरू की थी, उसी दिन मैंने सोच लिया था, लिख लिया था एक कॉपी में कि निश्चित रूप से मैं इस बार सफल हो जाऊँगी। तो मैं सदा सकारात्मक रही। हालाँकि कई बार पढ़ते-पढ़ते नकारात्मकता आ जाती थी कि क्या होगा मेरा? क्योंकि सुनते थे कि पेपर बिक जाते हैं, या फिर बहुत बड़े जो घोटाले हो जाते हैं पेपरों में, या फिर बच्चे कोचिंगों में गए हुए हैं, लाइब्रेरी में जा रहे हैं इतने-इतने बच्चे, और हिंदी में तो साथियों सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे। पद भी ठीक थे, लेकिन फॉर्म भी सबसे ज़्यादा हिंदी में ही थी, क्योंकि हमें हिंदी से बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो ये सोच-सोच के साथियों कई बार नेगेटिव मेरे अंदर भी आ जाती थी नेगेटिविटी कि मेरा क्या होगा? मैं तो बहुत कम सामग्री मेरे पास है, और बहुत ही सीमित मात्रा में ही मैं पढ़ पाती हूँ, कोई बहुत ज़्यादा मैं 10-15 घंटे भी नहीं दे पाती हूँ, और मेरे पास तो सामग्री भी सीमित है, मेरा कैसे होगा? कई बार आता था, लेकिन फिर मैं उन विचारों को वहीं स्टॉप कर देती थी। हमेशा मैं सकारात्मक सोचती थी कि मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन मैंने मेरे बजरंगबली पे छोड़ रखा था कि वो मेरा साथ देंगे, और मेरा निश्चित रूप से होगा, मेरे हाथ में मेरी मेहनत है। उस मेहनत में साथियों मैंने अपने स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं ये नहीं कहती कि मैंने कोई बहुत मोटी-मोटी बुकें पढ़ी थी, या मैं कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, वो भी नहीं थी साथियों, मैं बिल्कुल औसत विद्यार्थी थी। लेकिन मेरी जीत हुई सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी लगन के कारण, कि मैंने एक तो लगातार मैं जुड़ी रही किताबों से, मैंने तैयारी छोड़ी नहीं। हालाँकि मैंने 2014 से शुरुआत की थी, 2024 में जाके मेरी जॉइनिंग हुई है, 10 साल लग गए, लेकिन फिर भी मैंने बिल्कुल कभी किताबों को से मैं दूर नहीं हुई, मैंने छोड़ा नहीं। उसके बाद दूसरी जो ज़रूरत होती है साथियों, वो होती है आपकी लगन की, कि आपके अंदर लगन कितनी है, आप अपने स्तर पर कोशिश कितनी करते हैं। जैसे कह तो देते हैं कि उम, सुन लेते हैं हम किसी से किताब ये अच्छी है, ये नोट्स अच्छे हैं, वो हम ले आते हैं, जैसे-तैसे करके हम जुगाड़ कर लेते हैं। सामग्री तो हम बहुत अधिक इकट्ठी कर लेते हैं अपने पास, लेकिन पढ़ते क्या हैं उसमें से? एक-एक बार सारी को भी नहीं पढ़ पाते। इसलिए मैं आपसे बार-बार कहती हूँ कि आपके अंदर लगन होनी ज़रूरी है, आपको अपना 100% देना है, बाकी आपको भगवान पर छोड़ देना है। ऐसी बात नहीं है साथियों, मेरा तो रियल अनुभव है कि जब कोई काम हम भगवान पर छोड़ देते हैं, हम उसकी शरणागति से उसके साथ जुड़ जाते हैं, हम उसको अपनी शरण में दे देते हैं, तो वो ज़रूर हमारी सहायता करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और मैं तो अपनी सफलता का श्रेय इसी को मानती हूँ कि मेरे हाथ में मेहनत थी, तो मेहनत तो मेरे से भी ज़्यादा बहुत-बहुत लोगों ने की होगी। मैं ये नहीं कहती कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, या मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। जो मैंने पढ़ा था वो आपको कई बार शेयर कर चुकी हूँ, सीमित मात्रा में मेरे पास सामग्री थी। हाँ, उसको मैंने 5-5, 6-6 बार रिवीजन किया था, और बस अपने कर्म पर विश्वास था। मैंने साथियों जितनी मेरी क्षमता थी उससे मैं उतना मैंने पूरा 100% दिया। उसके बाद मैंने यही सोच रखा था कि क्या होना है, क्या नहीं होना है मुझे नहीं पता। आगे की आगे देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी मुझे अपना कर्म करना है। यही काम साथियों आपसे मैं उम्मीद करती हूँ। एक सच्चा विद्यार्थी वही होता है जो जैसी भी परिस्थिति होती है, जैसे सिलेबस चेंज कर दिया, उस परिस्थिति से आपको घबराना नहीं है। जैसी भी परिस्थिति होती है उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, और बिना कोई शिकायत करे, बिना लोगों की बातें सुने, सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है, वही विद्यार्थी लास्ट में सफल होता है। तो आपको किसी प्रकार की कभी कोई शिकायत नहीं करनी है कि सिलेबस चेंज हो गया या ये हो गया। आपको अपने स्तर पर एक-एक प्रश्न की चुन-चुन के आपको तैयारी करनी है। बहुत सीमित मात्रा में आपको सामग्री रखनी है अपने पास, और उसी सामग्री को आपको बार-बार रिवीजन करना है। 2 से 3 बार आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद आप ये देखना कि
जो है आप कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लेना, ताकि आपका अभ्यास हो जाए। नेगेटिव आप ज़्यादा कराते हो तो वो कम हो जाए, और कुछ फिर आपकी जो है पता भी चल जाए कि आपका कमज़ोर पार्ट कौन सा रह गया है, सिलेबस का कौन सा पार्ट की क्वेश्चन आपके ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो आपका मूल्यांकन भी होता रहे, ताकि आप जो अपनी कमियां हैं वो पहले ही सुधार लें अच्छे से, परीक्षा में फिर आपको मौका ही ना मिले कोई गलती करने का, और आप बहुत अच्छे अंकों से 2026 में सफल हो जाएं। तो ये था साथियों थोड़ा सा वीडियो आप लोगों के लिए, कि आप सफलता का राज यही है साथियों, आपके अंदर जुनून होना चाहिए कुछ करने का, अपने स्तर पर आपका जो है वो संघर्ष होना चाहिए। यानी आप अपने स्तर पर कोशिश कीजिए, जैसे तैसे कहीं से भी जुटा के यूट्यूब से देखिए, ऐप से देखिए, कोई बुक लेके आइए, लेकिन अपना 100% दीजिए। विश्वास कीजिए भगवान पे कि मैं मेरा 100% दे रहा हूँ, आगे भगवान आप जाने। तो आप अगर अपना 100% देंगे तो आपको परिणाम भी साथियों 100% ही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।